जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी चल रही है कंटिन्यू पार्ट टू पार्ट आपके लुसेंट बुक, और वो भी आज कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए आप सभी के सामने एक और टॉपिक जिसका नाम है मौर्योत्तर या गुप्त पूर्व, अर्थात मौर्य साम्राज्य के बाद में और गुप्त से पहले जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रही। तो ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृषध्वज की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। तो मौर्य के बाद में कौन सा आया था? शुंग वंश आया था। और पुष्यमित्र नामक व्यक्ति ने, पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने, जो मौर्य सम्राट वृषध्वज का सेनापति था, उसने वृषध्वज की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृषध्वज की राजकीय सेना में किस पद पर आसन था? अभी अभी आपको बताया था, क्या कौन सा पद था? सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व या काणव वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? बौद्ध बनने वाला कुषाण नेता कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संधि थी। कौन सी शाखा का अनुयायी था? ये महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की दो शाखा, हीनयान और महायान, तो ये महायान शाखा का था और इसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण थी? गांधार शैली इंडो ग्रीक या भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी, कौन सी थी कनिष्क की राजधानी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? अभी भी आपको बताया था, पेशावर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, ये किसके दरबार में थे? ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण वहाँ पे गांधार कला थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले की बात करें तो वो इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और सबसे शुद्ध, लगातार और सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो वो कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? कौन से संग्रहालय में है? मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक, लगातार, सबसे शुद्ध, ये बातें करें तो वो कुषाणों का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? सातवाहनों के समय में शीशे की मुद्रा बनती थी, शीशा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? अभी अभी आपको बताया था, अश्वघोष था, वसुमित्र था, नागार्जुन था, चरक था, ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? कौन से शासक थे जिसने ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान दी थी? सातवाहन शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया था, ग्रीकों ने किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट आपके कनिष्क ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई? बड़े पैमाने की बात करें, सर्वाधिक करें, ये सभी कुषाणों ने चलाई थी। प्रथम की बात करें तो वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। ठीक है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी आपको बताया था, कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें तो वो कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में आपके रावलपिंडी, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट,
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक खारवेल था, जिसका युद्ध किससे हुआ था? अशोक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक विकास कुषाण काल में वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? आरंभिक दिनों में। इसीलिए तो सातवाहन या शिमु को आंध्र सातवाहन वंश का शासक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में अपना शासन आंध्र से शुरू किया था। उसके बाद में उनकी राजधानी क्या बनी थी? प्रतिष्ठान बनी थी। सातवाहन राज्य की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान या पैठन। ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुम्फा का अभिलेख है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ये रुद्रदामन से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा रुद्रदामन किस राजवंश का शासक था। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? किसने की थी? सातवाहन शासक हाल ने की थी गाथा सप्तशती नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए। राजवंश दिए गए 4, सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या? सही की बात करें, सबसे पहले इनमें शुंग आए थे, ठीक है। उसके बाद में कौन आए थे? सातवाहन आए थे, ठीक है, एक हो जाएगा। उसके बाद में गुप्त आया था, 2 हो जाएगा, और फिर चोल आया था 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत में सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दी गई है 2 और सुमेलित करना। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं। तो अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है? कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। 5 हो गया, फिर 4 हो गया। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। कलिंग राजा था खारवेल, तो कलिंग चक्रवर्ती। और कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है, ठीक है। 5, 4, 2, 3। एक उपाधि बच गई यहाँ पे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। 5, 4, 2, 3 किस ऑप्शन में है? वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5, 4, 2, 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? अभी भी आपको बताया था 78 ईस्वी पूर्व ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से 2 सूची दी गई है और आपको मिलाना है। एक तरफ संवत दिए गए, दूसरी तरफ उनका टाइम दिया गया, कौन सा कब शुरू हुआ। तो विक्रम संवत अभी बताया था आपको 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद में शक संवत 78 ईसा पूर्व में 3 हो गया। गुप्त संवत 320 ईस्वी में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व 1। 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद में सबसे प्रभावशाली सातवाहन राज्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपके कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग के बाद में कण्व वंश ने राज किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल कौन था? पेन चाओ। इनके तो नाम ऐसे ही होंगे, चाचू, पान यांग, शी वांग टी, होटी, ये इनके आदमियों के नाम है, ठीक है। तो पेन चाओ नामक व्यक्ति ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट, उत्तरी तथा पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? सर्वाधिक सिक्के ही कुषाणों ने जारी किए थे। किसी के हो जाए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया। कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये नहीं थी, ठीक है। व्यापार जरूर करते थे परंतु नौसेना नहीं थी। तो कथन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने चर्चा की थी, उस शैली का नाम है गांधार शैली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार करने
प्रचार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था, यह भी आपको बताया था। कौन सी शाखा का अनुयायी था, महायान का था, हीनयान का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसके समकालीन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि आपके कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? लंबा अभिलेख संस्कृत भाषा में शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था, जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस भारत कब आया था? गोंदोफिरनस के टाइम में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कड़फिसेस प्रथम कुषाण वंश का संस्थापक था, जिसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। क्या कहा जाता था इसे? कुजुल कड़फिसेस कहा जाता था। ठीक है। कड़फिसेस द्वितीय जिसे क्या कहा जाता था? जिसे विम कड़फिसेस कहा जाता था, और इसी ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस वंश के शासकों ने सत्रक प्रणाली का प्रयोग किया था? सत्रक प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? सत्रक प्रणाली का प्रयोग आपके शक शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस शासकों ने धारण किया था? यह भी शकों ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? सही कालक्रम की बात करें, सबसे पहले यूनानी या ग्रीक आए थे, उसके बाद में शक, फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में व्यवहार में लाई गई, किसके द्वारा लाई गई थी सैनिक शासन व्यवस्था व्यवहार में? सबसे पहले आक्रमण ग्रीकों ने किया था, और ग्रीकों ने ही सैनिक शासन व्यवस्था व्यवहार में लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था, कौन सा था? आपके बैक्ट्रिया थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तरी अफगानिस्तान में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इन धातुओं में बनने वाले सिक्कों को कारसार्पण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? रोम के साथ तमिलों और चेरों ने व्यापार प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा सत्य है? कौन कौन से बंदरगाह? बारबेरिकम मौर्यकालीन बंदरगाह था, वेरीगाजा बडोच भी था, अरिकमेडू भी था, कोचिन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके के नाम से भी जाना जाता है? किस स्थान को कहा जाता है? आपके अरिकमेडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके मिनांडर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? यह भी कौन बन गया था? आपके बौद्ध भिक्षु मिनांडर बन गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध था, किस जाति से संबंध था? कुषाणों का संबंध आपके चीन की यूची जाति से था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क का बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? आपके अश्वघोष था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट, दो सूची दी गई है, आपको मिलान करना है। इंडो ग्रीक कौन थे? हिंदू यवन थे, हिंदू यूनानी थे, एक सही होगा। सक्सिंथियन थे, ठीक है, और पार्थर पैरलव थे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में दिया गया वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची दी गई है, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो शुंग की राजधानी कौन सी थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, 1 सही होगा। चेदी वंश की राजधानी कलिंग थी, 2 सही हो जाएगा। सातवाहन की प्रतिष्ठान या पैठन हो जाएगी। कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? केसर या सीजर की उपाधि आपके कुषाण शासकों ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? किसका निर्माण हुआ था? भरहुत का स्तूप बिल्कुल शुंग काल में निर्माण हुआ था।
सांची स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार इनका भी शुंग काल में हुआ था। भाजा स्तूप का भी शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? गुणाढ्य की रचना कौन सी है? वृहत कथा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है? सातवां शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, गलत बात है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे? ये भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया? हाँ बिल्कुल, ये हमने देखा, आपने देखा सभी ने, ठीक है। केवल 3 राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से, कंटिन्यू, सर्वाधिक, कुषाणों ने चलाए थे? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल, तो कलिंग की राजधानी क्या थी? आपके चेदी थी। ऑप्शन नंबर, सॉरी, कलिंग किसकी राजधानी थी? चेदी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? कौन सा अभिलेख है वो? आपके जूनागढ़ का अभिलेख, क्षत्रप राजा रुद्रदामन का अभिलेख है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही? श्रेणी संगठन की बात करते हैं, कथन दिए गए, पढ़ने आपको, तो पढ़ो। पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती है और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख, राजा नहीं होता, ठीक है, प्रमुख उनका सेनापति होता है या कोई आपके जो होम मिनिस्टर होता है वो होता है, ठीक है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रब्बा तक अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? रब्बा तक अभिलेख, ये कौन सा अभिलेख आगे? यह आपके कनिष्क और कड़पिशेष शासकों के बीच को संबंध स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कड़पिशेष आपको बताया गया था कि कुजुल कड़पिशेष कुषाण वंश का संस्थापक था। विम कड़पिशेष उसने जिसने वो क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। और कनिष्क महान शासक था कुषाण वंश का। तो इनमें संबंध स्थापित करने के लिए ये अभिलेख है, ये जानकारियाँ सभी रब्बा तक अभिलेख से मिलती है। तो ये थे आज के आपके मौर्योत्तर और पूर्व गुप्त, यानी मौर्यों के बाद और गुप्तों से पहले जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनका हमने अध्ययन किया है। आशा है आपको अच्छा लगा है। ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ आप करते रहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और भी अनेक नोट्स मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण भर्तियों से संबंधित वहाँ पे जानकारियाँ मिलेगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।